तो ऑलराइट, अब हमें देखना है इसके बाद ऑब्जेक्ट एमिशन कैसे होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड टेक्सचर एमिशन कैसे होगा, ठीक वो करके देखते हैं। उसमें क्या है कि जैसे हम्म, इसको लेगेसी पार्टिकल से ही बनाया जा सकता है, एन पार्टिकल से ही बनाया जा सकता है। ठीक है, अभी कोलिजन की जरूरत नहीं इतनी, तो मैं लेगेसी ही यूज कर रहा हूँ। जब हमने इस बार तो ये फाइबर से वो एन पार्टिकल्स बनाए थे, तो एन पार्टिकल से क्या इशू है? हाँ, एन कैश होगा, एन कैश यहाँ पे जाके एन ऑब्जेक्ट। हाँ, ये क्या सर, वो मेरे को एन कैश कहीं और तो मिल रहा था, मैं ऑब्जेक्ट होगा या पार्टिकल्स होते हैं, नहीं तो यही किया। यही होगा, लेगेसी पार्टिकल्स यहाँ से कैश होगा। तो जैसे हमने बनाया एक प्लेन, मैं एक इमेज ले लेता हूँ यहाँ पे। जैसे ये ट्रांसपेरेंट इमेज है, ठीक है, ये इमेज ले लेते हैं। प्रोजेक्ट भी बना लेते हैं। डेस्कटॉप, माया, राइट, और सेव कर दिया फाइल को। ठीक है, इसको इधर से कट करके सोर्स इमेजेस में रख लिया। तो इसका साइज क्या है या इसका रेशियो क्या है, राइट, ये है। ठीक है, विड्थ ज्यादा है, हाइट कम है। ओके, तो विड्थ ज्यादा थोड़ी सी और हाइट कम, राइट। इसको लगा के देखते हैं, अच्छा टेक्सचर ऐड करके देखते हैं। तो कुडू रेंडरिंग एंड मटेरियल लिया और इधर कॉल करा लिया। ठीक है, दिखाई दे रहा है, स्ट्रेच भी नहीं हो रहा है, राइट। इसमें कोई डाउट? ओके, तो ये टेक्सचर आ गया। अब मैं इस प्लेन से, पार्टिकल है तो ये प्लेन ही, उसमें टेक्सचर लगा हुआ है, राइट। इस प्लेन से मैं पार्टिकल सबमिट कर लेता हूँ। तो इस प्लेन को ही हम बना देंगे एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। प्लेन सिलेक्ट करके एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया। क्या लेना पड़ेगा, सरफेस, अगर सरफेस में से निकालना है तो पूरे सरफेस में से निकालना है। ऑप्शन का नाम क्या है, एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑप्शन यूज करोगे ऑब्जेक्ट में से ही एमिशन होगा, पर ऑब्जेक्ट के वर्टिसेस में से होगा या एजेस में से होगा या फेसेस में से होगा,
वो ये ऑप्शन डिसाइड करेंगे। तो सरफेस क्या करेगा, पूरे सरफेस से ही एमिट करेगा। ओमनी डायरेक्शनल क्या करते हैं, पॉइंट्स में से करते हैं, मतलब इसकी वर्टिसेस में से करेंगे। कर्व से भी काम नहीं करेगा, कर्व के लिए कर्व ही चाहिए। तो सरफेस एंड उस प्लेन में से ये पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं, सेमी प्लेन में से ये पार्टिकल्स भी एमिट हो रहे हैं। ये लेगेसी यूज किया। तो मैं चाहता हूं कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये टेक्सचर की इंफॉर्मेशन कैरी करें। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेक्सचर मतलब एक कलर है, राइट। तो कलर देना पड़ेगा इसको, पहले कलर तो होना ही चाहिए, और ऐड पर पार्टिकल होना चाहिए क्योंकि हर एक पार्टिकल का कलर अलग होगा। तो ऐड पर पार्टिकल, ऐड एट्रीब्यूट। ठीक है, पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे पहले। ओके, अब सेम ही टेक्सचर हमें चाहिए पार्टिकल्स के पास हो। तो हमने इस टेक्सचर को प्लेन पे कॉल कराया, ये टेक्सचर हाइपर शेड में सेव हो गया होगा। ये टेक्सचर आ गया है यहाँ पे, ये टेक्सचर है अपना। तो ये टेक्सचर कैसे देना है पार्टिकल्स को, ये टेक्सचर है गुडो एमिटर, एमिशन ही डिसाइड करेगा। ठीक है, सबसे नीचे आना है टेक्सचर एमिशन एट्रीब्यूट्स। तो पार्टिकल का कलर क्या होगा, ये टेक्सचर के जैसा होगा। ठीक है, और इनहेरिट कलर ऑन कर देना है। एंड मैं प्लेन को हाइड कर लेता हूँ, प्लेन देखने की जरूरत नहीं है, एमिटर हिडन हो सकता है। ये देखो, ठीक है, पॉइंट बढ़ा देंगे तो दिख जाएगा सही से। और पूरे प्लेन से ही पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं अभी। अगर मैं इसको बोलूं इनहेरिट ओपासिटी, तो ये क्या करे, ओपासिटी पीपी मिसिंग है, तो ओपासिटी पीपी भी देना पड़ेगा, ऐड पर पार्टिकल एट्रीब्यूट। अब ओपासिटी भी आ रही है। ओके, क्योंकि उस इमेज में थी, अगर नहीं होती तो हम अलग से लगाते हैं टेक्सचर रेट का इस्तेमाल करके। और राइट, काउंट इंक्रीज कर देते हैं, और स्पीड 0। राइट, तो वही इमेज जो है पार्टिकल से क्रिएट हो चुकी है। आधी बात समझ में? अब तुम्हें इसको डिसइंटीग्रेट करना है तो किया जा सकता है। ठीक है, साइज छोटा करना है पार्टिकल्स का, तो छोटा किया जा सकता है, तो ज्यादा पार्टिकल्स चाहिए होंगे और फिल होने के लिए ज्यादा पार्टिकल्स चाहिए। राइट, बट ये देखो, एक फ्रेम में मैंने काफी सारे पार्टिकल्स यहाँ पे रख लिए, तो ये सब कुछ क्या है, पार्टिकल से बना हुआ। ऑलराइट, इसमें कोई डाउट? तो टेक्सचर और कहीं पूरे प्लेन से एमिट किया, पर कहीं नहीं है जहाँ पे टेक्सचर है, जहाँ पे अल्फा है वहीं से एमिशन हो रहा है, और कलर को इनहेरिट कर रहा है। सिंपल है, दो चीजें यहाँ पे ऐड करनी है, आरजीबी पीपी, ओपासिटी पीपी, और यहाँ पे इस टेक्सचर को देना है। ठीक है, ऑलराइट। अब मैं रेट भी अलग से दिखा सकता हूँ, रेट भी लगाना है तो रेट भी लग सकता है। मैं चाहता हूँ हाफ ऑफ द इमेज में से पार्टिकल एमिट हो, तो यहाँ पर आए, और एक रैंप ले लिया, ब्लैक एंड व्हाइट रैंप ले लिया, इसको कर। ठीक है,
नॉन टेक्सचर तो दे दिया, पर इसको ऑन करना है, एनेबल टेक्सचर रेट। ठीक है, अब हाफ ऑफ द इमेज में से पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं। ओके, हो रहे हैं। नीचे वाले पार्ट में से नहीं हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे है कलर ब्लैक, इसलिए। तो ये भी डिसाइड कर सकते हैं, अगर रैम्प को धीरे धीरे एनिमेट कर देंगे तो क्या है, धीरे 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 पार्टिकल्स एमिट होने लगे। ये भी किया जा सकता है। एमिट फ्रॉम डार्क कर देंगे तो डार्क पार्ट में से एमिट, ब्लैक कलर से एमिट होगा, या तो कलर ही यहाँ पे है ना, इन्वर्स कर सकते हैं, या तो तुम इधर से इन्वर्ट कर दो, एक ही बात है। ओके, नहीं रखेगी इसको तो बस पूरे में से एमिट होगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, ठीक है, जा सकता है। फिर धीरे धीरे क्या, इसको डिसइंटीग्रेट कर दो तो इससे रिलेटेड, मतलब ये तो चीजें हमें यूज करनी ही है। अभी हमने प्लेन में से एमिट किया है, ऐसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को डिसइंटीग्रेट करके देखते हैं। ठीक, तो ये यही चीजें यूज होंगी, पर किसी एक ऑर्डर में यूज होंगी, तो वो ऑर्डर समझना हमें क्या है, और अभी हम ऑब्जेक्ट के ऊपर करके देखेंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ विंडोज में एंड कंटेंट ब्राउजर, और मैं ले लेता हूँ एक पेंट इफेक्ट्स में जाके एक मॉडल, मे बी ऑफ अ ट्री। ट्रीज हैं यहाँ पे काफी सारे। ठीक है, तो कोई एक ट्री ले लेते हैं। ये डेड ट्री ले लेंगे, ये वाला। लीव्स की भी जरूरत नहीं है हमें। ओके, तो ये ट्री आ गया। जैसे ये वाला एंगल है, इस एंगल से हमने देख लिया, इसमें कोई ज्यादा टेक्सचर भी नहीं है अभी, पर मैं इसको क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा, है ना। ये तो पेंट इफेक्ट्स है, ये तो ब्रश है, राइट, इसमें कुछ ऑप्शन ही नहीं है ब्रश, ये पॉलीज के। तो पेंट इफेक्ट्स टू पॉलीगन करना है हमें, को मॉडिफाई कन्वर्ट पेंट इफेक्ट्स टू पॉलीगन, यहाँ से सब कुछ कन्वर्ट हो सकता है। तो पेंट इफेक्ट्स टू पॉलीगन, पॉलीगन में यही बताएगा कि पॉली लिमिट क्या चाहिए, वो सब क्वाड आउटपुट चाहिए, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अभी हमें डिफॉल्ट ही चाहिए। तो अब इसमें थोड़ा एक नॉइजी रैम्प सा टेक्सचर भी आ गया, जो रेंडर में दिखता है अदरवाइज। तो इसको सेलेक्ट किया, एडिट में गए एंड डिलीट ऑल बाय टाइप, हिस्ट्री, हिस्ट्री कर दिया। इसको ग्रुप में से बाहर निकाल लिया, और बाकी सारी हिस्ट्री यहाँ से भी डिलीट कर दी। ठीक है, अब ये डिपेंडेंट नहीं है किसी पे, अब ये पॉली से बना हुआ, दिख रहा है? ओके, तो इस एंगल से रख सकते हैं, इस एंगल से रख लेते हैं।
और एक कैमरा चाहिए, क्रिएट कैमरा, वो भी किया जा सकता है। ओके, तो हमने इस तरीके से सेट किया इसको। ऑलराइट, और कैमरा को हम कर देते हैं लॉक। डन। अब इस बार ये ऑब्जेक्ट है, हमारा प्लेन नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसमें से एमिशन होगा। तो सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, गो टू इन पार्टिकल्स, लेगेसी ही यूज कर रहे हैं, एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, सरफेस में से ही एमिट करना है। ठीक है, और अभी कुछ नहीं चाहिए, क्रिएट कर दिया। तो ये जो ट्री है ये बन चुका है एमिटर, एंड नीचे है इसके पार्टिकल्स। ठीक है, और पूरे के पूरे ट्री में से पार्टिकल्स एमिट होंगे। किस डायरेक्शन में एमिट हो रहे हैं? सरफेस के नॉर्मल्स पे। ठीक है, जो भी सरफेस के नॉर्मल्स है उस तरफ पर नॉर्मल्स देखे होंगे तुमने, है ना, इस डायरेक्शन में हो रहे एमिट। तो ठीक है, हमें चाहिए कि नॉर्मल्स की तरफ ना हो, अभी ऐसे उड़ के ना एक डायरेक्शन में चले जाए। तो नॉर्मल्स में बंद कर सकता हूँ कि नॉर्मल्स की डायरेक्शन में नहीं जाए। स्पीड मिले किसी एक एक्सेस में मिले, पर किसी एक एक्सेस का कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, तो हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, है ना, फोर्स के थ्रू करना पड़ेगा काम। अब स्पीड है पर डायरेक्शन नहीं है, तो पार्टिकल्स हैं पर मूव नहीं कर पा रहे। ओके, पूरे के पूरे ट्री को एक बार में तुम्हें पार्टिकल से बनाना है। एक फ्रेम पे ये देखो, ऐसे पार्टिकल वाला ट्री चाहिए, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी रेंडर कर सकते हो, किसी मूवमेंट की जरूरत नहीं है, कोई होलोग्राफिक इफेक्ट के लिए तुम बना रहे हो, है ना, वहां पे भी यूज हो सकता है। राइट, तो ये हो गया। जैसे फेस है, मूवी में कोई बात कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, फेस है उसका दिखाई दे रहा है, उसकी बॉडी दिखाई दे रही है ना, और बस पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उसकी जगह पे, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट एनिमेटेड होगा तो पार्टिकल्स उसके साथ मूव करेंगे, है ना, ऐसा भी हो सकता है। जो उसमें था एवेंजर्स में था, वो ऐसे ही बनाते हैं वो, क्योंकि वो उसमें भी बन सकता है ना, अगर आप क्वेश्चन में बनाओगे तो मोशन ग्राफिक में ही बन जाएगा। पार्टिकल, क्योंकि वो वो तो जनरली 3D ही यूज करते हैं, है ना, क्योंकि मूवीज में क्या उनको स्टीरियो भी करना है बाद में, उनको पूरा कंट्रोल चाहिए। तो 2D में जनरली क्या चीज यूज करेंगे वो, जहाँ पे टाइटलिंग होगी, जहाँ पे टेक्स्ट आएगा, जहाँ एडिटिंग आएगी, वो सारा चीज 2D में, है ना, जहाँ पे, हाँ, ठीक है, दूर की चीज है, तो वो सारा मोशन ग्राफिक्स। बहुत सारी चीजें होती हैं मोशन ग्राफिक्स में भी होती है, जो सरफेस के ऊपर हो सकती है, ज्यादा डेप्थ नहीं चाहिए, डेप्थ चाहिए तो फिर 3D में बनाना पड़ेगा। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, तो ट्रीज ये है अपने पास, और
ओके, अब करना क्या है हमें, हमें एमिट ऐसे पूरा नहीं करना। ठीक है, आइडिया क्या है शॉट का कि ट्री पहले पूरा का पूरा क्या है यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, पूरा ट्री है और ये दिखाई दे रहा है। इसका टेक्सचर कोई तुम और बेटर टेक्सचर लगा सकते हो इसमें, इसको मैप करके, यूवी मैप करके, अनरैप करके। ठीक है, अभी ये टेक्सचर है इसमें। ये टेक्सचर में क्या लगा हुआ है यहाँ पे, ये फोंग और इसमें एक रैप लगा हुआ है। थोड़ा और मिक्स कर रहा हूँ बस। और स्पेक्युलर में भी कलर है, तो स्पेक्युलर में क्या है, एक मल्टीप्लाई लगा रखा है इन्होंने, तो इसकी जरूरत नहीं है। ब्रेक कनेक्शन, सैचुरेशन, यो। चलो ये ट्री आ गया। अब पहले तो दिखाई देगा, अभी पहले क्या है कि डायनामिक्स में हमें अभी कुछ नहीं करना है शुरू। पार्टिकल्स ऐड तो कर दिए बट अभी इसको ऑफ कर दिया। अभी क्या दिखाना है कि ट्री ऊपर से लेके नीचे तक ना गायब हो रहा है, तो वो कैसे किया जाएगा। इसके लिए पहले एक यूवी ठीक करने पड़ेंगे इसके, जैसे यूवी एरेटर है ना, मैं अगर सिंपली एक रैंप लगा दूं उसमें, कहाँ पे लगा दूं, उसकी ट्रांसपेरेंसी में एक रैंप लगा दूं, और मैं इसको धीरे धीरे वाइट कर दूं, बाहर से ही जा रहा है ना, ऐसे ही मैप्ड है फिर कलर्स, या यूवीज ऐसे ही मैप्ड है, ऐसे ही चाहिए हमें। ठीक है, और विद थोड़ा फेदर। ठीक है, ऐसे ही डिसइंटीग्रेट हो जाइए। तो धीरे धीरे क्या होगा कि पहले तो ये प्रॉपरली दिखाई देगा, दोनों जो स्टॉप्स हैं उन पे हमें की फ्रेम लगाना पड़ेगा। ये इनकी सिलेक्टेड पोजीशन 0.99 कर लेता हूँ मैं इसको। सिलेक्ट किया, इधर आए, सिलेक्ट किया, और कुछ 70-75 फ्रेम्स का शॉर्ट बना लेते हैं। तो ये 1.99 सेट की, और ये थोड़ी देर बाद पॉइंट, हाँ ऐसा कुछ रख सकते हैं, 0.1, और छोटी वैल्यू चाहिए। ठीक है, इस तरीके से कि गायब हो जाए।
राइट। शुरू में दोनों पॉइंट्स ने साथ में ही मूव करना शुरू किया। जैसे 1 से आ रहा है ना, इसको 5 से रख सकते हैं। ठीक है, और इस एनिमेशन को कर लेंगे लीनियर। तो विंडोज एनिमेशन जनरल, और इसमें की फ्रेम लगाया हमने इसके मटेरियल में, ये। ओके, तो इसको कर लिया हमने लीनियर है। इस तरीके से गायब हो। इसमें कोई डाउट? ओके, तो अब जैसे जैसे गायब हो रहा है, गायब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे, और पार्टिकल्स में डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तो अब पार्टिकल्स आएंगे यहाँ पे रोल में। ठीक है, पार्टिकल्स ऑन कर दिए हमने। अब पार्टिकल्स अभी तो ऑन कर दिए तो पूरे के पूरे ट्री से ही निकल जाएंगे, है ना? ये देखो, नीचे भी दिख रहे हैं, ऊपर भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये रेट के हिसाब से दिखाई दे, ओपासिटी के हिसाब से अपीयर हो यहाँ पे। तो टेक्सचर रेट देना पड़ेगा। तो टेक्सचर रेट क्या है? ये वही वाला रैंप है, ये यही वाला रैंप है। ठीक है, पर इस रैम, सेम रैम को मैं नहीं लगा दूंगा, मैं इसको डुप्लीकेट कर लूंगा पहले। एडिट, डुप्लीकेट विद शेडिंग नेटवर्क। तो ये एक अलग रैम है, इसमें अगर चेंजेस करेंगे तो बाद में पेड पे नहीं होंगे, फिर पेड वाले रैम पे नहीं होंगे। तो रैम 4 को ऐड कर दिया हमने टेक्सचर रेट में, और एनेबल टेक्सचर रेट। ठीक है, ओपासिटी पीपीवी चाहिए इसके लिए, तो एमिटर, सॉरी, पार्टिकल में देनी पड़ेगी। तो ओपासिटी पीपी, तभी ये काम करेगा। ठीक है, ये दे दिया। अब देखते हैं अब क्या हो रहा है। क्या नीचे भी पार्टिकल से? नीचे नहीं है बिल्कुल, है ना, ऊपर से ही बनते हुए आ रहे हैं नीचे की तरफ। ठीक है, और अगर काउंट बढ़ा के देखें इसका, नीचे की तरफ बनते हुए आ रहे हैं। जैसे जैसे वो गायब हो रहा है, ऐसे ऐसे पार्टिकल्स यहाँ पे आ जा रहे हैं। डन, यहाँ तक क्लियर है। अब ऊपर से भी क्या है, ऊपर से तो एमिट होते जाएंगे ना। एक बार एमिट हो गए तो ऊपर से भी ऑफ होने चाहिए, क्योंकि जैसे ये है ना, एवेंजर्स में था डिसइंटीग्रेशन वाला। अगर हेड किसी कैरेक्टर का पार्टिकल्स में या ऐश में कन्वर्ट हो गया, तो ओरिजिनल ज्योमेट्री तो गायब हो गई, फिर कहाँ से एमिट होंगे पार्टिकल्स? एमिट तो होते नहीं रहेंगे। एक बार एमिट होंगे, गायब हो गए, खत्म। ठीक है, ज्योमेट्री ही गायब हो गई। तो एमिटर में ये जो रेट है, रेट में जो हमने रैंप लगाया, पीछे से ये ब्लैक होता रहे, पीछे से फिर ब्लैक करना पड़ेगा। एक ब्लैक कलर का स्टॉप दोबारा से लगा दिया। अब ये शुरू में इसको वाइट रखता है, ताकि ये वाइट के साथ ही मिले, और फिर ब्लैक हो जाए, मतलब कलर को भी एनिमेट कर देंगे, मतलब यहाँ तक ये हम रख सकते हैं इसको वाइट। ठीक है, फिर इस पॉइंट पे लेट से ये ब्लैक हो जाए, इस पॉइंट पे हो जाएगी ब्लैक। अब ब्लैक में ये कलर दिखा रहा है, क्या है, वो सेट की कर नहीं रहा ये चीज।
सेट की नहीं उठा रहा है, और यहाँ पे एक ही वैल्यू आएगी, 3 वैल्यूज आती तो हम कर सकते थे। सिर्फ एक ही वैल्यू उठाई, रेड को इसने 0 कर दिया, तो सियान की तरफ कलर चला गया। ठीक, अब ये ब्रेक कनेक्शन कर लेता हूँ, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। बाकी सारी चीजें सही चल रही। हाँ, ये सही चल रही है। ठीक है, अगर मैं वाइट कलर की फ्रेम लग जाता तो दिक्कत नहीं होती है ना, की फ्रेम ही नहीं लग रहा है इस वैल्यू पे, तो यहाँ पर शुरू में अगर इससे पहले ये की फ्रेम नहीं लग रहा है, कर दिया, फिर वापस यहीं पर, है ना, ये इशू है। तो अगर 1 कर दे, ये रेड हो जाएगा, है ना। अब रेड हो गया है, यहाँ तक ब्लैक है, यहाँ पे हो गया रेड, तो रेड का ल्यूमा भी वाइट ही आएगा। पर चेक करना अपने माया के वर्जन में, यहाँ पे आराम से की लग जाती है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं आता है। पर रेड का भी ल्यूमा भी वाइट ही होगा, तो रेड भी काम करना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर मुझे कुछ मिल जाए, ये देखो इसी में लगा है ना, रेड में लगा है ना, तो इस पॉइंट की वैल्यू हो गया, इसको भी कैन नॉट मूव, ये कह रहे कैन नॉट मूव, है ना, तो ये मूव नहीं कर रहा है। कौन सा RGB यूज मूव नहीं कर रहा है अपनी जगह से। ठीक, करना चाहिए इसको। सर उसको तो शाइन है दोबारा। हो गया, कोई नहीं, येलो का भी जो 100% येलो है, उसको ल्यूमा भी आएगा, वाइट आएगा, पर हमें चाहिए ब्लैक। हमें यहाँ पे चाहिए वाइट, तो यहाँ पे चाहिए ब्लैक। पहले क्योंकि एमिशन है ना, पहले वाइट और फिर ब्लैक हो जाए ना धीरे धीरे, यही तो चाहिए हमें। पहले वाइट, यहाँ तक ब्लैक, उसको ही पकड़, ये 1, ये 0, पर एक पॉइंट फिर भी रह जाएगा, पर ये 0 पे ही है। हो गया ब्लैक, तो यहाँ से इस फ्रेम से ब्लैक हो, तो यहाँ से इसको एनिमेट, इसी पोजीशन एनिमेट करना शुरू कर देते हैं। एक की फ्रेम, और 70 तक बनाया था हमने, यहाँ तक भी नहीं, यहाँ तक जा रहा है ना, तो 0.002 की फ्रेम नहीं लग रहा, मुझे यहाँ पे जाके चेंज करना पड़ा।
0.001 पे ऑलरेडी है, तो 0.002 पे सेट कर दिया। अब क्या होगा कि ऊपर से उससे पहले आगे चला गया। उससे पहले आगे चला गया ना ये, तो इसका एनिमेशन हम ठीक कर देते हैं। कौन सा है ये? 0.3, ये चीज जो, तो इसको पहले लीनियर भी कर देते हैं। इसका जो सेकंड वाला पॉइंट है हमने पॉइंट भी रखा है, तो ज्यादा आगे जा रहा है। यहाँ पर, फिर ऊपर से एमिशन नहीं होगा। ठीक है, ऊपर से एमिशन भी बंद कर दिया। ओके, तो इधर आ गए, और कितने पार्टिकल्स चाहिए हैं? थोड़ी देर के लिए वाइट, उनको स्पेस मिल रहा है ना, वाइट एरिया, तो ये धीरे धीरे क्या बनते जा रहे हैं। अब नीचे की तरफ बिल्कुल भी पार्टिकल्स नहीं होंगे, है ना, नीचे बिल्कुल भी नहीं है, ऊपर ऊपर ही है। नीचे बिल्कुल भी नहीं। तो पहले इस तरीके से बना लिया हमने, राइट। फिर इसको डिसइंटीग्रेट कर देंगे और हवा में उड़ा देंगे ऐसे। ओके, तो अब इसके लिए कितना काउंट है इनका? ज्यादा भी नहीं है, और 90 तक 3000 आ रहे हैं, कुछ बहुत ज्यादा भी नहीं है, तो अमाउंट बढ़ा लेते हैं, और उसको सेव कर लेता हूँ। एंड देन पार्टिकल शेप, क्या पार्टिकल यूज कर रहे हैं? अभी पॉइंट ही यूज कर रहे हैं, पॉइंट का साइज में छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि काउंट मैंने इंक्रीज किया, अच्छी डेंसिटी से दिखाई देगा ये। एंड में देखो फिर से कुछ हो रहा है कि एमिशन होना शुरू हो जा रहा है, ये वापस आए। कहाँ पे वाइट, ये ब्लैक 85, चेक करते हैं कहाँ पे, यहाँ पे वो सर पॉइंट ही डिलीट हो जा रहा है ना, ये भी घट रहा है। पॉइंट डिलीट हो गया ये। यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, तो पूरा ब्लैक हो गया ना, धीरे धीरे करके ब्लैक करते हुए ले आए हैं। ये वाला जो पॉइंट है, इसका कलर अगर हम ब्लैक कर दें, यहाँ तक यही कलर है, उसके बाद ब्लैक, पर ये एग्जिस्टिंग चीजों को ना खराब ना करें, तो इसमें नहीं लगाते। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ तक तो अपना ट्रैवल बन गया, इसके लिए रैम की जरूरत थी, इस चीज के लिए रैम की जरूरत थी, यहाँ पूरा बन गया ही। अब इस पॉइंट पे देखो कहाँ पे हो रहा है ये वाइट, यहाँ पे एमिशन पूरा का पूरा ऑन हो जा रहा है। एक काम मैं और कर सकता हूँ, कि यहाँ पे पूरा का पूरा एमिशन ऑफ कर दूं, तो की फ्रेम ही नहीं लग रहा किसी में। की फ्रेम लग जाता तो इतना जुगाड़ हमें नहीं करना पड़ता। अब नहीं एमिट हो रहा, पर ये वाला काम हम पहले नहीं कर सकते थे, क्योंकि एमिशन ऑफ कब होता? एक साथ ही होता, एक साथ ही हो जाता ना। कब करना पड़ता मुझे? जब बिल्कुल नीचे तक चला गया पॉइंट, तब मुझे एमिशन ऑफ करना पड़ता, तब तक ऊपर तक निकलते रहते, है ना। वो नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था विद टाइम ग्रेजुअली ऊपर से भी एमिशन ऑफ होता हुआ जाए, तो उसके लिए हमने रैंप यूज किया। तो ठीक है, एक बार ये बेस पे आ गया, तब तो मैं एक साथ भी ऑफ कर सकता हूँ, एक साथ हमने off कर लेते हैं। तो पार्टिकल सिलेक्ट किया, और इफेक्ट्स एंड
वॉल्यूम एक्सेस, ठीक है, ये आ गया। और अवे फ्रॉम सेंटर भी बंद कर सकते हैं हम, इसकी जरूरत है। सो टर्बुलेंस एंड डायरेक्शन की जरूरत है, थोड़ा सा अटेन्यूएशन। और डायरेक्शन क्या है, एक्स की, तो -x रखना है हमें अभी अपने सीन के हिसाब से। और थोड़ा पॉजिटिव में भी वैल्यू दे दी, हल्का सा टर्बुलेंस दे दिया, और टर्बुलेंस की स्पीड बढ़ा दी एंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी। ये जो ऑफसेट टर्बुलेंस है ना, ये क्या करता है, वेव को आगे की तरफ मूव करते रहेगा। इसको मैं एनिमेट करता हूँ इज इक्वल टू टाइम, तो ये चलता रहेगा। हम्म, नहीं, शुरू से ही डिसइंटीग्रेट होता जाए। अब डायरेक्शनल स्पीड कहाँ है इसकी, डायरेक्शनल स्पीड बंद है ना। डायरेक्शन तो दे दिया था हमने, पर स्पीड बंद थी, तो वहीं पे डिसइंटीग्रेट हो रहे थे। तो ये अभी डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। अगर सर मेरे को रुक के और फिर शुरू करना था इस चीज पे, रुक के शुरू कैसे? जैसे मेरे को अभी जैसे 40 फ्रेम तक कुछ नहीं होना चाहिए सर। हाँ, तो फिर मैग्नेटिक, फिर फोर्स को ही बंद करना। तो धीरे धीरे डिसिपेट होने चाहिए, मतलब इसकी ओपेसिटी भी धीरे धीरे कम होती रहे। अभी हमने लाइफ स्पैन कोई नहीं दिया इसमें, तो लाइफ स्पैन तो होना ही चाहिए, जैसे रैंडम रेंज दे दिया, पर ओपेसिटी भी धीरे धीरे कम होती रहे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ज्यादा लाइफ स्पैन दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा लाइफ स्पैन ये ओपेसिटी से भी ये गायब होंगे। और टर्बुलेंस पे काम करना है, डिटेल टर्बुलेंस इंक्रीज किया। ठीक है, थोड़ा सा ड्रैग फोर्स, या ड्रैग फोर्स ना इस्तेमाल करके भी पार्टिकल का कंजर्व भी हम ले सकते हैं। 0.96, 0.9। ठीक है, कंट्रोल में है काफी, ऐसे बिल्कुल फैल नहीं जा रहे, तो कंट्रोल में मूव कर रहे हैं। जो एक आगे पीछे वाला मूवमेंट है पार्टिकल्स, है ना, वो इससे आ रहा है। जो मैंने एनिमेट किया था, ये इससे आ रहा है। तो इसको अगर मैं फ्रेम कर देता हूँ, चेक करते हैं क्या रिजल्ट आता। तो स्पीड थोड़ी तेज हो जाती है इसकी ना। अब है ना, वो मूव जैसे ट्रांसफॉर्म हो रहे थे ना, वो नहीं दिख रहे। और थोड़ा और काम करना है इसमें, जैसे फ्रीक्वेंसी अगर हम और बढ़ाएं, एक्स और जेड में इंक्रीज करिए। ठीक है, ऐसे ही डिसइंटीग्रेशन देखा होगा तुमने। स्पीड अगर इसकी बढ़ाएं, एक्चुअली टर्बुलेंस बढ़ाना चाहिए, स्पीड कम, बहुत ज्यादा स्कैटर हो जा रहे हैं। और कंजर्व का इस्तेमाल करें 0.8।
डायरेक्शनल थोड़ा इंक्रीज करते हैं इसका। ठीक है, और एक कंजर्व ये एक ड्रैग भी मैं ऐड कर रहा हूँ। इसमें ड्रैग ऐड नहीं हुआ, चेक करते हैं हुआ क्या। नहीं, ड्रैग नहीं ऐड हुआ। तो रिलेशनशिप एडिटर, डायनामिक रिलेशनशिप, ये पार्टिकल है, ये ड्रैग इसमें ऐड कर दिया। ड्रैग का अमाउंट बढ़ाना है। और एटेन्यूएशन कम कर दिया। राइट, बहुत ही कंट्रोल्ड वे में ये जाए ऐसा। अब पार्टिकल का जो टाइप है इसके साथ प्ले किया जा सकता है। थोड़ी टेल फेड कर दी, है ना इसकी। अच्छा, ओपासिटी में रैंप लगाना है। तो जो ओपासिटी पीपी हमने दिया है, ओपासिटी पीपी रैंप दे दिया। ठीक है, एंड में टुवर्ड्स द एंड क्या ओपासिटी कम होती जा रही है, और इसको हम रख लेते हैं एक्सपोनेंशियल डाउन। राइट, वो मेरा इसके लिए क्या चीज, एन पार्टिकल्स का तो ऑपेसिटी ऑप्शन रैंप बनी बनाई होती है उसमें। अभी देखो बहुत ही ग्रेजुअली क्या हो रहा है, डाई होने से पहले ओपासिटी कम हो रही है, फिर डाई हो रहा है। राइट, ये रिजल्ट आ रहा है। पार्टिकल में टेक्सचर देना है तो सेम ही रैम। पार्टिकल में अगर ये टेक्सचर देना है तो वही रैंप लग जाएगा इसमें। तो रैंप है अपने पास, है ना, ये वाला रैंप लगा दिया। इनहेरिट कलर और आरजीबी पीपी ऐड कर दो। पार्टिकल्स में भी सेम पेड़ का ही कलर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से डिसइंटीग्रेशन बनाया जा सकता है। क्लियर है। ओके, तो ऐसा करके देखो फिर। राइट, ओके। पेन है, पेन ले आना।